हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। वेलकम टू भावना एजुकेशन हब। अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए, ब्लैक बुक वाली सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हम लेके आए हैं आपके लिए डेली डोज 18, ठीक है, जिसमें हम करेंगे वर्ड स्टार्ट्स विद वी एंड बी 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 फॉर बोल वाला बी। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टैनो, एमटीएस फेज 13 सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हर वो एग्जाम जिसमें भी आपकी वोकैब आती है, एंड यू नो वेरी वेल वोकैब हम ट्रिक से करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर ऑल्सो एंड ट्रिक ऑल्सो, ठीक है। तो द फर्स्ट वर्ड है आपका बैबल, ठीक है। बैबल, वर्ड इज बैबल। बच्चा जब छोटा होता है, जब उसको बोलना नहीं आता है, उस बात के लिए हम बैबल यूज करते हैं। वर्ड इज नॉट क्लियर, बैबलिंग करना, ठीक है। बट इसके और सारे सिनोनियम भी देख लेते हैं। बड़बड़ाने की सेंस में होता है, रैटल भी होता है, रैटल खड़खड़ाना होता है, मतलब आवाज करना। तो इसकी ट्रिक से हम कैसे याद करेंगे? रात को रैटल, रात को रैट रैटल करता है, इसलिए ट्रिक के लिए हमने पिक्चर भी रैट की यूज की है, क्योंकि रात को जब सब सो जाते हैं, एकदम शांत हो जाता है पूरा माहौल, तब क्या होता है, रैट की सिर्फ आवाज आती है, रैटल करता है, मतलब जोर जोर से खड़ 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 की आवाजें आती है, ठीक है। रात को रैट रैटल करता है, ठीक है, शोर करता है। और बैबल मतलब बड़बड़ाना, कुछ ना कुछ इसका सिमिलर था, इसलिए रैटल भी इसी में इंक्लूड होगा आपका, ठीक है। ट्विटर, रन ऑन, रैम्बल करना, ऑल द सिनोनियम ऑफ बैबल। उसके बाद अगर ये खड़खड़ करना है, बड़बड़ाना है, इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि क्लियर नहीं है, ठीक है। वो क्लियर वॉइस में नहीं बोल रहा है, वो कैसे बोल रहा है, अनक्लियर भी बोल सकते हैं इसी को ही, ठीक है। ऐसे आप एक दूसरे से कनेक्ट करके कीजिए इनको, ठीक है। अगर ये अनक्लियर है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, दैट इज क्लियर, आर्टिकुलेट। एंड इसके लिए भी मेरे पास एक ट्रिक है। माय नेम इज द आरती, और मैंने अपने नाम से ही ट्रिक बनाई है, दैट इज आरती क्यों लेट हुई, इस बात को क्लियर करो। तो कुछ हम वर्ड्स क्लियर से रिलेटेड देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्लियर और अनक्लियर की बात की है, तो इससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होंगे वैसे कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज आर्टिकुलेट, और आप बता दीजिए और भी क्या हो सकता है। ट्रांसपेरेंट, जिसको जितने याद होते जाए, वेरी गुड, आप कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है। और भी वर्ड्स भी लिखा करो, इसको जो वर्ड्स याद रहे और जो आपको नया लगता है, ट्रिक से याद होता है, वो भी लिखिए, ठीक है। आर्टिकुलेट, क्लोज माउथ, ठीक है, और सीक्रेटिव। और अगर ये सीक्रेटिव है तो कैसा है, इंट्रोवर्ट भी बोल सकते हैं इसको। क्लोज माउथ है, अगर ये क्लोज माउथ है तो अपोजिट क्या हो सकता है इसका, लाउड माउथ, ठीक है। अब लाउड माउथ से रिलेटेड देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ क्लोज माउथ की बात की है हमने, इसलिए हम लाउड माउथ भी देखेंगे। लाउड माउथ को और क्या बोल सकते हैं, वर्बोस, और क्या बोलेंगे, चैटर बॉक्स, ठीक है, क्वैक क्वैक। ये सारे आपके रिलेटेड हैं लाउड माउथ से। देखो, हमने एक वर्ड उठाया है, उस एक वर्ड से हमने कितने सारे वर्ड्स किए हैं, देख रहे हो। हमने पहले किया था रेटल, बैबल, बैबल से रेटल, ट्विटर, रन ऑन, उसके बाद उसके एंटोनियम, एंटोनियम में भी कोई एक वर्ड, और उस एक वर्ड से 4 से 5 वर्ड, ऐसे हम कनेक्ट कर करके वो कैब करते हैं, ठीक है। हर कजन वॉज बैबलिंग इन एन अनफेमिलियर डायलेक्ट, डायलेक्ट मतलब बोलने से रिलेटेड है, डायलॉग, DIA इसमें लग जाता है, रिलेटेड टू डायलॉग से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पैनल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका बैनल। बैनल क्या होता है, एक बार नई स्लाइड पे करते हैं, बैनल। बैनल एंड वेनोल, या फिर क्या बोलोगे, वेनल। बोलने में सिमिलर लग रहे हैं कुछ कुछ, होमोनियम्स बोलते हैं इनको, जिनकी साउंड सिमिलर होती है, एंड वर्ड इज डिफरेंट। बैनल एंड वैनल में क्या डिफरेंस है, देखो। बैनल को ट्रिक से करते हैं, पहले आइए वर्ड पे पिक्चर की हेल्प से करते हैं। बैनल, बैन कर दो नल को, नल कैसा हो गया है, पुराना। आजकल ऐसे नल चल रहे हैं कोई, गोल्डन वाले, अब तो स्टील वाले चलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, बैन कर दो इस नल को, अब ये ऑर्डिनरी हो गया है, पुराना हो गया है, ठीक है। सो द मीनिंग ऑफ बैनल इज कॉमन, ऑर्डिनरी, सिंपल, ठीक है। ये आपकी ट्रिक है इसके लिए। एंड द अपोजिट वर्ड इज ओरिजिनल, रियल, ऑथेंटिक, जेन्युइन, ठीक है, इजी था। और वेनोल क्या था, अभी आपने कहा कि बैनल के साथ वेनल भी था। बैनल हमारा था ऑर्डिनरी, कॉमन, एंड वेनोल था
वेनोल होता है करप्ट, ठीक है। वेनोल किस लिए यूज करते हैं? करप्ट। ये भी ट्रिक है हमारे पास। वेनोल होता है करप्ट। वो नल लगाने वाले कैसे हैं? करप्ट हैं। दोनों के लिए ही हम नल की पिक्चर यूज कर सकते हैं, इसको याद रखने के लिए, ठीक है। वो नल लगाने वाले करप्ट हैं। और बैन कर दो इस नल को, अब कैसा हो गया है? ऑर्डिनरी हो गया है, ठीक है। दो वर्ड याद हो गए। नेक्स्ट वर्ड इज बैनिश। दैट इज एक्सक्लूड करना, बैन करना। बैन से बैनिश बना है। बैन से क्या बना है? बैनिश बना है, ठीक है। उसको हटा देना, बैन कर देना, डिसमिस कर देना, खत्म कर देना, एंड इरेडिकेट कर देना, ठीक है। एंड इरेडिकेट वर्ड से हमने यूज किया है पिक्चर को। कैट के इरादे इतने भी मजबूत नहीं है कि वो हमें इरेडिकेट कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। इरेडिकेट करना, डिस्ट्रॉय करना, ओके। दोबारा देख लेते हैं। एक्सक्लूड हटा देना, बैन से बना आपका बैनिश, डिसमिस, थ्रो, इजेक्ट, ट्रांसपोर्ट, एक्सिल एंड इरेडिकेट। वर्ड इज इरेडिकेट। एंड द ट्रिक इज कैट के इरादे इतने भी मजबूत नहीं है कि वो हमें इरेडिकेट कर सके, डिस्ट्रॉय कर सके, करेक्ट। ओके, सो द नेक्स्ट इज, एंड द अपोजिट ऑफ दिस इज एक्सेप्ट, एडमिट, होल्ड, कीप, वेलकम, परमिट। ये तो इजी था, ठीक है। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से भी देख लेते हैं। ही वॉज बैनिश्ड फ्रॉम इंग्लैंड। तो इंग्लैंड से वो क्या हो चुका है? बैन हो चुका है, गायब हो चुका है। उन्हें इंग्लैंड से निर्वासित कर दिया गया है या फिर डिसमिस कर दिया गया है। राजा ने इसे अपने अपमान समझकर उस राज्य से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट वाले की, थिंकिंग दिस टू बी एन इंसल्ट, किंग बैनिश्ड हर फ्रॉम द किंगडम। कस कर दिया, उसको निकाल दिया वहां से। ओके, नेक्स्ट इज बैरेज। बैरेज को हम किससे याद करेंगे? बांध से, ठीक है। बांध को हमने खोल दिया, उसको ओवरफ्लो कर दिया है, हटा दिया है, तो क्या हो गया है? बोम्बार्डमेंट हो गया है। क्या हो गया है? ब्लास्ट हो गया है, बोम्बार्डमेंट हो गया है, सारा एकदम से पानी आ गया है, तो क्या हो गया है? फ्लड हो गया है, ओवरफ्लो हो गया है, ठीक है। अब ये सारे वर्ड्स रिलेटेड टू बी अल्फाबेट हैं। फिर हम करेंगे सी, फिर डी, ई, सारे ऐसे ए टू जेड हमारी वो कैब कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्रिप। इसका आपका अपोजिट है, हल्का। देखो ड्रिप कहाँ यूज करते हो बेसिकली आप? ओके, इसको याद करते हैं। हॉस्पिटल में जब पेशेंट कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसको ड्रिप लगती है, कैनुला लग के ड्रिप लगती है ग्लूकोज चढ़ने के लिए। और उस ड्रिप में बहुत स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स में ग्लूकोज आता है, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ड्रिप में बहुत कम अमाउंट में आना, एंड अपोजिट ऑफ दिस इज बैरेज, एकदम से बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ आना, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज बैड लैम। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बैड लैम। बैडलैम एंड मेहम। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, मैं यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सिखा रही, हम यहाँ एसएससी से रिलेटेड वर्ड्स कर रहे हैं, और उसको हम कर रहे हैं ट्रिक की हेल्प से। अगर मेरा वर्ड की प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही है तो वो हो रही है इसकी वजह से, क्योंकि हम ट्रिक को मेन रखते हैं, जिससे ये वर्ड लंबे समय तक आपको याद रहेगा। अब मैं इसको बोलूँगी मे हम, ठीक है। मे हम क्यों? क्योंकि इसकी ट्रिक है। जब एक साथ बहुत सारी क्लास में भीड़ हो जाती है, देखो हम बच्चे हैं सारे, क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एक साथ, मैम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछती है। तो छोटी क्लासेस में बच्चे क्या करते हैं? मैम हम पहले, हम पहले, हम ऐसे करते हैं। उससे क्या हो जाता है? उससे क्रिएट हो जाता है डिसऑर्डर, चियोस एंड कंफ्यूजन, ठीक है। मे हम से क्या क्रिएट हो जाता है? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ओ ठीक है, अब वर्ड है बैड लैम्प। बैड के पास लैम्प न दिखने पर बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया, ठीक है, बैड लैम्प। अब वर्ड देख लो, कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुआ है इसमें कि सब एक साथ आ गए हैं, बेहम हो गया है, ठीक है। एंड द अपोजिट ऑफ दिस इज काम, पीस, क्वाइट, ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज बी लाइन। वर्ड से ही पता लग रहा है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ये बीज से ओरिजिनेट हुआ है, बी से। बी क्या करती हैं? सारी की सारी एक लाइन में चलती हैं, ठीक है। वहीं से ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, इसी का मीनिंग भी इससे रिलेटेड ही है। आप बी को भी याद रखोगे तब भी ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट ऑर्डर। इसको और क्या बोल सकते हैं? ऑर्डरली मैनर। और क्या बोल सकते हैं? डायरेक्ट पाथ, ठीक है। अगर ये डायरेक्ट है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट विल बी इनडायरेक्ट, ठीक है। ओके,
तो वॉक स्ट्रेट आउट द डोर, वह सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। स्ट्रेट वॉक के लिए है, ये बी लाइन है, क्योंकि बीज जो है वो सीधा लाइन में चलती हैं। में आंट है जो सीधा लाइन में चल रही है, पिक्चर में आप देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड इज बीफेडल्ड। बीफेडल्ड दैट इज कंफ्यूज होना। देखो ये वर्ड देखो, क्या इसमें आपको कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है? क्लियर नहीं है, इसमें क्या है? अनक्लियर है। डेजी है, अनक्लियर है, मडल्ड है, और इसमें क्या हो रहा है? कंफ्यूजन हो रहा है वर्ड के क्लियर ना होने से। ठीक है इसमें अपोजिट क्या हो जाएंगे आपके? क्लियर। और क्लियर से ही रिलेटेड जो अभी हमने किए वही सारे सेम सिनोनियम्स आपके फिर से आ जाएंगे, क्योंकि अगर आप एक वर्ड से दूसरे वर्ड को कनेक्ट करके करते हो वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने किया था क्लियर, उससे रिलेटेड एक और किया था, क्या वर्ड था? आर्टिकुलेट। ठीक है, और क्या किया था? ट्रांसपेरेंट। इसके अपोजिट ये हो जाएंगे, बिफेल्ड। ठीक है, ओके। वन मोर थिंग, डिसओरिएंटेड। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? ओरिएंटेड। डिस आपको ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिवेल्डर्ड। सेंटेंस से भी देख लेते हैं। इवन इन माई बिवेल्डर्ड स्टेट आई कैन फाइंड माई कीज। मतलब वो कैसी अवस्था में है अभी? वो अभी भ्रमित अवस्था में है, उसको कुछ क्लियर नहीं है, फिर भी वो अपनी कीज को फाइंड आउट कर सकता है। नेक्स्ट इज बगैट। बी गैट। बी गैट, इसको कैसे याद रखेंगे? बी गैट, इसका मतलब सिर्फ गैट का मतलब क्या होता है? ठीक है, वर्ड से ही हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ गैट का मतलब क्या होता है? प्राप्त होना, मिलना। और बी उसमें लगने के बाद क्या हो जाता है? प्रोड्यूस होना। ठीक है, बिगेट मीन्स टू प्रोड्यूस, बनाना। ठीक है, जनरेट करना। तो फादर क्या होते हैं? डॉटर या सन को बिगेट करते हैं, टू प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए देखो, फादर ने सन को बिगेट किया, प्रोड्यूस करते हैं या क्रिएट करते हैं। और फादर को भी इनका सिनोनियम इसलिए ही बोला है क्योंकि फादर ही तो सन या डॉटर को बिगेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड अपोजिट ऑफ दिस इज किल, स्टॉप, डिस्ट्रॉय। नेक्स्ट इज बिहेस्ट। बिहेस्ट रिक्वेस्ट, देखो एक जैसा लग रहा है बोलने में। बिहेस्ट रिक्वेस्ट, अभी तक आपने रिक्वेस्ट सुना होगा किसी को, पोलाइट ऑर्डर के लिए हम रिक्वेस्ट यूज करते हैं, वैसे ही एसएमएस सिनोनियम ऑफ रिक्वेस्ट इज बिहेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए सजेशन और अपील के लिए, इसके अपोजिट। नेक्स्ट है बिलाइड। देखो वर्ड इज बिलाइड। आपने एक बात नोटिस करी, बी लाइड में लाए छुपा हुआ है, इसी से ही बस हमारा वर्ड बन गया है। बिहेस्ट के बाद हमारा बिलाइड और लाई इसमें छुपा हुआ है, इसका मतलब झूठ बोलने से रिलेटेड है। ठीक है, गिव द लाई टू, या फिर कैसा है? कॉन्ट्राडिक्ट है। एंड अपोजिट ऑफ दिस इज रिवील, सच बोलना। ठीक है, ट्रुथ। जब भी हम ट्रुथ की बात करते हैं तो हमारा एक वर्ड होता है फिड, ट्रस्ट से रिलेटेड। ये वैसे हम अलग से भी करेंगे, मैं बता देती हूँ। फिड एक रूट वर्ड है। बाइबल में एक डॉग है जिनके नाम पे ये है, फिड। और आपको पता है डॉग किस लिए जाने जाते हैं? ट्रस्ट के लिए जाने जाते हैं, लॉयलिटी के लिए जाने जाते हैं। जिस भी वर्ड के साथ आपका फिड होगा, हर उस वर्ड का मतलब ट्रस्ट या लॉयलिटी से रिलेटेड होगा। ये भी करेंगे, ये तो अभी बीच में आया था इसलिए मैंने आपको बता दिया इसमें। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट, गिव लाई टू। नेक्स्ट इज बी लिटलिंग। जैसे अभी हमने लास्ट वर्ड किया है बी लाई, ठीक है, उसमें लाई से हमने देखा, उसी से रिलेटेड वर्ड बना है। एज सेम एज बी लिटलिंग में हम वर्ड देख लेते हैं, लिटिल बीच में है, लिटिल से ही बना हुआ ये वर्ड। ठीक है, अभी पिक्चर की हेल्प से भी देख लीजिए, बिग एंड लिटिल। एंड द अपोजिट ऑफ दिस इज मैग्नीफाइंग। ठीक है, एंड सिनोनियम भी देख लेते हैं। लिटिल का मतलब सिर्फ छोटा ही नहीं होता, और क्या हो सकता है? क्रिटिसाइज करना, किसी को डेप्रिशिएट करना, रन डाउन करना। इसी से रिलेटेड आपका एक दो वर्ड और हैं, दैट इज ब्रीफ। ठीक है, इन शॉर्ट। और क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है। शक था मुझे इंक के एंड होने का, इसलिए मैंने सारा काम ब्रीफ में कर दिया, शॉर्ट में कर दिया। ठीक है, इसी में ही हम एड ऑन कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग का मैंने आपको बताया था कल भी। मैग एक रूट वर्ड है जो आपका किस लिए यूज होता है? ह्यूज एंड लार्ज के लिए। ठीक है, मैग आपका रूट वर्ड है ह्यूज एंड लार्ज के लिए।
बता सकते हो एक वर्ड मैग्नीफाइंग से रिलेटेड? मैग से रिलेटेड, दैट इज मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना ह्यूज और इनलार्ज के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बैलीग्रेंट। बैलीग्रेंट, अब इसका नाम हम बिल्लू रख देते हैं। बिल्लू कैसा है? बहुत ही बैलीग्रेंट है, दैट इज बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, क्वालसम है, झगड़ालू है, सबसे लड़ाई करते रहता है। ठीक है, एंड अपोजिट ऑफ दिस इज एमिकेबल एंड फ्रेंडली। एमी अपने आप में क्या है? एक रूट वर्ड है जिसके साथ भी लगेगा उन सभी वर्ड्स का मतलब क्या होगा? फ्रेंडली से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बेनिवोलेंट, कल भी किया है हमने ये वर्ड। ठीक है, देख लेते हैं इसको, जिसने नहीं किया है कल वाली क्लास देख लेना। ठीक है, बैनी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? गुड एंड वेल से रिलेटेड होता है। और कैसा होता है? पॉजिटिव वर्ड है ये। ठीक है, ऑल द सिनोनियम ऑफ बैनी इज जनरस, काइंड, बिग हार्टेड, गुड, वेल, ये सारे इसके सिनोनियम हैं। ठीक है, एंड द अपोजिट ऑफ दिस इज मेलवोलेंट। मेल एक अगेन रूट वर्ड है। देखो मैंने आपको कल भी बताया था हम वो कैप को 3 तरीके से करेंगे। एक विद द हेल्प ऑफ निमोनिक, उसी वर्ड से ट्रिक बना के। दूसरा विद द हेल्प ऑफ रूट वर्ड, एंड थर्ड वन इज विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि वर्ड यूज कैसे होगा, याद तो हम कर लेंगे, तब तक उसका कोई बेनिफिट होगा नहीं। इसलिए हमने साथ में सेंटेंस भी यूज किए। अ बेनिवोलेंट फ्रेंड हैज एग्रीड टू पे ऑफ माई एजुकेशन। ठीक है, एक दयालु मित्र ने मेरी शिक्षा के लिए भुगतान करने की सहमति दी है। तो दोस्त का फ्रेंड कैसा है? बेनिवोलेंट है। और यहाँ बेनिवोलेंट क्या है? उसकी एडजेक्टिव है। बेनिवोलेंट क्या है? एडजेक्टिव है। आई होप आपको ये साथ साथ लर्न हो रहे हैं वर्ड्स। ट्रिक की हेल्प से इनको लंबे समय तक याद रख सकते हैं हम। नेक्स्ट इज बैनिंग्ड, दैट इज फ्रेंडली, वॉर्म, एग्रीड। ये सब आपस में क्या है? फ्रेंडली है। ठीक है, इसके इससे रिलेटेड जितने भी हो सकते हैं सारे वर्ड्स। अभी अभी हमने किया है एमिकेबल, एमिएबल, ऑल आर रिलेटेड टू फ्रेंडली, वॉर्म, अपोजिट हार्श और अनहेल्दी। ठीक है, बिरिफ्ट करना, हाँ मैं आपको बिरिफ्ट की एक ट्रिक बता रही थी। अब देखो बिरिफ्ट से किसको कनेक्ट कर सकते हैं हम? लिफ्ट को। बिरिफ्ट से लिफ्ट को कैसे? गए हो लिफ्ट में, सॉन्ग चलते हैं, आपने कभी नोटिस किया होगा तो सॉन्ग चलते हैं लिफ्ट में। सॉन्ग क्यों चलते हैं? क्योंकि नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं, लिफ्ट में जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा अच्छा फील होता है। ठीक है, बट लिफ्ट में देखो, आपकी इसमें भी पिक्चर की हेल्प से भी लिफ्ट है। लिफ्ट में सॉन्ग ना चलने पर कैसा फील होता है? बिरिफ्ट फील होता है। कैसा फील होता है? बिरिफ्ट फील होता है, मतलब डिप्राइव्ड, लैकिंग समथिंग की, किसी बात की कमी हो रही है। ठीक है, समथिंग दैट इज सोरोफुल, दैट इज पेनफुल, मोर्नफुल, सैड, अपसेट, डोलफुल, एंग्विश, वो सारे वर्ड्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ठीक है, इसलिए बिरिफ्ट से लिफ्ट ऐड करो। और लिफ्ट में क्या होता है? सॉन्ग चलते हैं। और सॉन्ग नहीं चलते हैं तब क्या होता है? ऐसा लगता है कुछ और, किसी बात की कमी है यहाँ। ठीक है, डिप्राइव हो रहा है, डिप्राइव ऑफ लैकिंग समथिंग, या फिर सोरोफुल है और उसको हैप्पी करेंगे। हैप्पी का सारे रिलेटेड वर्ड्स बता दो कल वाले जो मैंने आपको कल भी बताए, दैट इज जुबिलेंट, हैप्पी। डिलेक्शन, डिलाइट, डिलेक्शन के लिए भी ट्रिक है। इलेक्शन में जीतने पर उसको डिलेक्शन हो गया। डिलाइट, उसने मुझे दी लाइट जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। चीयरफुल, हैप्पी, ग्ली, घी मिलने पर वो बहुत खुश हो गया, ग्ली। और क्या कर सकते हैं? ब्लिस, खुश होने पर हम सबको क्या देते हैं? ब्लेसिंग्स देते हैं, ब्लिस करते हैं। ठीक है, ये सारे मैंने हैप्पी से रिलेटेड बताए हैं। एंड सोरोफुल था इसलिए सैड से रिलेटेड भी किए हैं। बट ब्रिफ्ट का हमने लिफ्ट से कनेक्ट किया है, एंड मीनिंग होता है डिप्राइव ऑफ लैकिंग समथिंग। द प्लेस सीम्स टू बी अटरली। ओके, एक वर्ड है यहाँ अटरली, इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। व्हाट इज अटरली? अटरली देख लेते हैं पहले। इसको भी हम ट्रिक की हेल्प से याद करेंगे, अटरली। और इसकी ट्रिक है, उसकी रात की चढ़ी हुई सुबह तक कंप्लीटली उतरली, दैट इज अटरली मीन्स कंप्लीटली। ठीक है, अटरली एक वर्ड है जिसको हमने ट्रिक की हेल्प से किया है, अटरली मीन्स कंप्लीटली। और मुझे लगता है कि ट्रिक से आप भूलोगे नहीं। ठीक है, डिप्राइव ऑफ लैकिंग समथिंग कैसे याद किया है?
बिरेफ्ट है, वर्ड इज रेफ्ट, कनेक्ट किया हमने इसको लिफ्ट से, इसलिए बिरिफ्ट बोला है मैंने आपको पहले ही बोला है मैं प्रोनाउंसिएशन चेंज कर सकती हूँ क्योंकि मुझे इसको वर्ड को कनेक्ट करना है ट्रिक से, और ट्रिक से क्यों कर रहे हैं, लंबे समय तक याद रखने के लिए। ये बिरेफ्ट को कनेक्ट किया लिफ्ट से, और लिफ्ट में सॉन्ग ना चलने पर कैसा फील होता है, जोरो फील होता है, थोड़ा सैड सैड सा लगता है, इसलिए। ठीक है, ओके। तो आपके वोकैब कंप्लीट होती है और अब हम स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम वर्ड्स करेंगे सारे साइड से रिलेटेड, ठीक है। वन बाय वन कैटेगराइज वर्ड करते जाएंगे। पहले एक उठाएंगे रूट वर्ड, उससे रिलेटेड सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे ऐसे ही हम करेंगे फोबिया, फिलिया, साइड, ठीक है। एक्ट ऑफ एंडिंग वंस लाइफ, सुसाइड, सबने सुना होगा, सुसाइड, ठीक है। अपने आप को खत्म करना, आत्महत्या के लिए यूज करते हैं वर्ड। जिस भी वर्ड के साथ साइड होगा, हर उस वर्ड का मतलब रिलेटेड टू मर्डरिंग और किलिंग से ही होगा, इतना तो आपको कंफर्म हो गया है, ठीक है। एक्ट ऑफ मर्डरिंग वंस मदर, दैट इज मैट्रिसाइड, मदर है मैट्रिसाइड। सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी ही नहीं, मैं इसी वीडियो में आपको ये वर्ड्स याद करवाऊंगी, ठीक है। बताने और याद करवाने में थोड़ा फर्क है, क्योंकि बताने को तो ये लिखे हुए हैं मैं बोल दूंगी, याद करवाने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगी और उस ट्रिक से आपको याद रखना है। पैट्री को कैसे याद रखेंगे, पिताजी, पिताजी की हत्या के लिए पैट्रीसाइड, माता की हत्या के लिए मैट्रीसाइड, ठीक है। अपनी तो पता ही है सुसाइड, सबको पता आत्महत्या तो, और माता की हत्या मैट्रीसाइड, पिता की हत्या पैट्रीसाइड, किलिंग ऑफ वंस ब्रदर फ्रैट्रीसाइड, भाई की फ्रैट्रीसाइड, ठीक है, भाई की है तो बहन की भी होगी। सिस्टर सोरोरिसाइड, सिस्टर सोरोरिसाइड, वाइफ के लिए एक्सोरिसाइड, वाइफ एक्सोरिसाइड, ठीक है। नेक्स्ट इज किलिंग ऑफ वंस चिल्ड्रन, फिलिसाइड, अपने बच्चे की हत्या के लिए फिलिसाइड। इन्फेंट से इन्फेंटिसाइड याद रख सकते हो, इन्फेंट किसको बोलते हैं, छोटे बच्चे को बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट न्यूबॉर्न बेबी को बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट से इन्फेंटिसाइड। द इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन फ्यूटस, ठीक है, भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं, ठीक है। फ्यूटस से ही हमने बस उसमें साइड ऐड कर दिया है, ठीक है। किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन से होमिसाइड, ह्यूमन होमिसाइड। नेक्स्ट इज मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स, पैरिसाइड, पेरेरिसाइड, ठीक है। एक रह गया है मर्डर ऑफ किंग एंड क्वीन, राजा या रानी की, रेगिसाइड, राजा रानी रेगिसाइड, ऐसे याद कर लेते हैं। नेक्स्ट इज ऑकरिंग आफ्टर डेथ, पोस्थोमस, ठीक है, मरणोपरांत, समथिंग ऑकरिंग आफ्टर डेथ के बाद कुछ होता है पोस्ट, पोस्ट मतलब बाद के लिए यूज होता है पोस्ट वर्ड, और प्री पहले के लिए, पोस्थोमस। द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय विल, दैट इज लेगेसी, लेगेसी, ठीक है, जाने के बाद जो भी बचता है जिसको क्या बोलते हैं हम, वसीयत बोलते हैं। एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर ऑफ द फ्यूनरल ऑफ वंस डिकीज, मतलब शोक संदेश जो हम देते हैं उसके लिए यूज करते हैं ऑबिट्री, ऑबिट्री, ठीक है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, याद करेंगे अभी इन वर्ड्स को कनेक्ट करके। तो फर्स्ट वर्ड इज वंस लाइफ, सुसाइड, ठीक है। मदर की हत्या मैट्रिसाइड, पिता की हत्या पैट्रीसाइड, ब्रदर फ्रैट्रीसाइड, भाई की हत्या के लिए फ्रैट्रीसाइड, सिस्टर के लिए सोरोरीसाइड, वाइफ के लिए एक्सोरिसाइड, एंड नेक्स्ट इज चिल्ड्रन के लिए फेलिसाइड, इन्फेंट के लिए इन्फेंटिसाइड, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी याद कीजिए, छोटे बच्चे के लिए भ्रूण हत्या के लिए फर्टिसाइड, किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग होमिसाइड, ह्यूमन बीइंग होमी, ऐसे याद करो। मर्डर ऑफ वंस पेरेंट्स पैरिसाइड, ठीक है। मदर ऑफ किंग एंड क्वीन रेगिसाइड, राजा रानी रेगी, राजा रानी से कनेक्ट करो रेगी। नेक्स्ट इज समथिंग ऑकरिंग आफ्टर डेथ, आफ्टर, पोस्ट, पोस्थोमस, आफ्टर आ गया ना, पोस्ट के लिए आफ्टर यूज करो। द प्रॉपर्टी लेफ्ट टू समवन बाय अ विल, दैट इज लेगेसी, ओके। अब बात करते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस की। अभी तक हमने किए 15 वोकैब, उसके बाद किए 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंड देन ईडियम एंड फ्रेजेस भी देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको कल बताया था, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, हम करेंगे एक फिक्स वर्ड के साथ, कुछ भी हो सकता है, ओशन हो सकता है, हॉर्स हो सकता है, पार्ट ऑफ बॉडी हो सकता है, आपका फ्रूट्स हो सकता है, कलर से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। एज सेम एज आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेड कलर से रिलेटेड इडियम एंड फ्रेज, ठीक है।
एक ऑर्गेनाइज वे में। शफल होके तो आपको अलग अलग मिल जाएंगे, उसको भी बाद में करेंगे एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस। बट उससे पहले जब हम इनको लर्न करते हैं तो सारे वर्ड्स को एक साथ करके कर लेते हैं। वाइट है तो सारे वाइट से रिलेटेड, रेड है तो सारे रेड से रिलेटेड, ठीक है। ग्रीन भी हो सकता, कल ग्रीन भी किया था हमने, ठीक है। ग्रीन आई, ग्रीन थम, गो ग्रीन, वो सब किया था। आज हम करते हैं रेड से रिलेटेड, ठीक है। जिसने नहीं किया है जाके वीडियो को देखो, कमेंट करो, और साथ में जो आज वर्ड्स लर्न किए हैं उसमें आप न्यू वर्ड्स भी ऐड ऑन करो कमेंट में, जिससे ये पता लगेगा कि आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेड अलर्ट। रेड अलर्ट कब होता है? किसी को वार्निंग देने के लिए यूज होता है, ठीक है। अ रेड लेटर डे, वेरी इंपॉर्टेंट डे, एन इंपॉर्टेंट डे, जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डे होता है तो कैसा डे होता है? रेड लेटर डे। नेक्स्ट इज टू पेंट द टाउन रेड। अब से आप किसी को विश करते हो, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, उसी के साथ आप क्या बोलोगे? अब से आप बोलोगे टू पेंट द टाउन रेड। इसका मतलब ये नहीं है कि टाउन को हमने रेड कर दिया, इसका मतलब क्या है? टू सेलिब्रेट, टू सेलिब्रेट योर डे, ठीक है। अब से ये भी लिखना, सेलिब्रेशन के लिए हम यूज करते हैं टू पेंट द टाउन रेड, ठीक है। रेड हैंडेड, किसी को रंगे हाथों पकड़ना। नेक्स्ट इज रेड कार्पेट वेलकम, ये तो आपने सुना होगा, अ ग्रैंड वेलकम। ग्रैंड एक रूट वर्ड है, किस लिए? ह्यूज और लार्ज के लिए भी होता है ये भी, ठीक है। रेड टेपिज्म मीन्स बहुत ज्यादा एक्सेस में फॉर्मेलिटीज करना, रेड टेपिज्म डे, बहुत फॉर्मेलिटीज करना। इन रेड इंक और इन द रेड, रेड जरा सा डिफरेंस है बट दोनों का मतलब अलग अलग है। इन रेड मतलब कर्जे में डूबा हुआ होना, इन डेप्थ होना, ठीक है, या फिर बैंक करप्ट हो जाना, उसका बिल्कुल दिवालिया निकल जाना। इसी के रूट वर्ड्स या फिर वो कैब कौन कौन सी हो सकती है बताओ? इन रेड या डेप्ट की, बैंक करप्ट हो जाना, ठीक है, और पैनीलेस, ठीक है, और इंडिजेंट। इंडिजेंट के लिए भी हमारे पास ट्रिक है। इंडिया के जेंट्स कैसे हैं? बहुत गरीब हैं, पैनीलेस है, पोपर है, ठीक है। सिर्फ ट्रिक के लिए हैं, वैसे नहीं। इन द रेड, इन लॉस। नेक्स्ट इज वाइट से रिलेटेड वर्ड देख लेते हैं। वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव बट यूजलेस। क्या हो जाएगा वाइट एलिफेंट के लिए? समथिंग विच इज वेरी एक्सपेंसिव बट यूजलेस, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैक एंड वाइट, समथिंग रिटन इन वेरी क्लियर। देखो इससे भी देख सकते हो, बोलते हैं ना, जब दो लोग आपस में बात करते हैं, कोई कन्वर्सेशन चल रही होती है, कि मैं तुम्हें ये लिख के देता हूँ, ये बात तुम्हें लिख के देता हूँ, कि ये तो बिल्कुल कैसी बात हो गई है, ब्लैक एंड वाइट हो गई है, वेरी क्लियर। फिर से आ गया है वेरी क्लियर। और क्लियर से रिलेटेड वर्ड अभी अभी हमने किया है, दैट इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट आपका क्या है? वो कैब है। और एक और बताओ, इल्यूसिडेट है। और बताओ और क्या हो सकता है? क्लियर हो सकता है, क्लियर तो लिख ही दिया हमने, ट्रांसपेरेंट भी लिख दिया था। अगर इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड का और बता सकते हो? दैट इज अबव बोर्ड। वो कैब भी कर रहे हैं इसके साथ साथ हम। स्ट्रेट फॉरवर्ड का और क्या हो सकता है? अबव बोर्ड। नेक्स्ट इज टू शो वाइट फेदर, मतलब टू बिहेव लाइक कोर्डली मैनर, ठीक है। कैसा व्यवहार करना? कायरता की तरह। वाइट लाई मतलब बिल्कुल सफेद झूठ बोलना। स्मॉल हार्मलेस लाई टू टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग अदर्स। वाइट कॉलर जॉब मतलब प्रोफेशनल स्किल्स वाली जॉब, ठीक है। वाइट कॉलर जॉब, सेम लिख, प्रोफेशनल स्किल्स वाली जॉब। वेव अ वाइट फ्लैग, अ सिग्नल ऑफ सरेंडर। सरेंडर का एक और वर्ड देख लेते हैं, कैपिटुलेट। सरेंडर का एक और वर्ड क्या हो जाएगा? कैपिटुलेट। एंड द ट्रिक इज कैप, तू ले ले, मैंने सरेंडर कर दिया। और इसी, अगर हम बात करें वो कैब की, वो कैब हो जाएगा हमारा सरेंडर एंड कैपिटुलेट। उसी का इडियम क्या हो जाएगा? वेव अ वाइट फ्लैग। वेव अ वाइट फ्लैग। हम इसके साथ वो कैब भी कर रहे हैं और वो कैब के साथ हम इडियम एंड फ्रेज भी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। वाइट कॉलर जॉब, प्रोफेशनल स्किल्स वाली जॉब, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, अ मैन हु डजंट स्पीक टू मच। अगर हम बात करें इंट्रोवर्ट की तो हम कह सकते हैं अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तब वो इडियम फ्रेज हो जाएगा। बट अगर हम इसकी वोकैब करेंगे तो क्या होगा? इंट्रोवर्ट, ठीक है।
इंट्रोवर्ट बोलेंगे वो कैब में इसको मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स इंट्रोवर्ट। और क्या बोलेंगे, और बोलेंगे रेटिनसेंट। रेटिनसेंट मतलब रात में सब कुछ शांत हो जाता है, ठीक है, इसी की वो कैब है आपकी इंट्रोवर्ट की। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स इंट्रोवर्ट, दैट इज हु डजंट स्पीक्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा नहीं बोलता है, ये रेटिनसेंट। रात में सब कुछ शांत हो जाता है, ये इसकी वो कैब है। और वो कैब के साथ ही इडियम फ्रेज दोनों एक साथ हो गए। ओके, अगर इसका मतलब इंट्रोवर्ट होता है मैम, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा आपका एक्सट्रोवर्ट। अब एक्सट्रोवर्ट से रिलेटेड सारे वर्ड कर लेते हैं। एक्सट्रोवर्ट से रिलेटेड सारे वर्ड्स कर लेते हैं, दैट इज एक्सट्रोवर्ट। और क्या बोल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बातों नहीं होता है उसके लिए फिर से क्या क्या यूज़ करेंगे? वर्बोस, मतलब जिसके पास बहुत सारी वर्ब्स हैं बोलने के लिए, बहुत सारी बातें हैं, और वो कैसा है? लाउड माउथ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलता है। और कैसा है? चैटर बॉक्स है। और कैसा है? चैटर बॉक्स, ठीक है। और क्वैक क्वैक, ये सारे हमने इसके सिनोनियम भी कर लिए हैं, एंटोनियम भी, एंड ऑल्सो इडियम एंड फ्रेज भी। अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, जो बहुत कम बोलता है, दैट इज इंट्रोवर्ट, एंड अपोजिट ऑफ दिस इज एक्सट्रोवर्ट, वर्बियोस, लाउड माउथ, चैटरबॉक्स, क्वैक क्वैक, एंड और क्या हो सकता है? और भी लास्ट देख लेते हैं एक और। टू शो वाइट फिदर, टू बिहेव इन अ कॉर्डली मैनर, वाइट लाई, हार्मलेस लाई टोल्ड टू अवॉइड हर्टिंग अदर्स, एंड नेक्स्ट इज वाइट कॉलर जॉब, दैट इज प्रोफेशनल स्किल्स। साथ लिखना प्रोफेशनल स्किल्स, वाइट कॉलर जॉब के लिए। वेव अ वाइट फ्लैग, अ सिग्नल ऑफ सरेंडर, एंड लास्ट इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स हु डजंट स्पीक्स टू मच। कई हमने वोकैब भी किया है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? इंट्रोवर्ट, एंड अपोजिट ऑफ दिस इज एक्सट्रोवर्ट, उसी के कुछ वर्ड्स भी किए हैं, वर्बोस, लाउड माउथ, चैटरबॉक्स, क्वैक क्वैक। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल, ऐसे ही कमेंट करते रहिए और पढ़ते रहिए।